आज मैं पहनने वाली हूँ कौन सी साड़ी यार, इसका नाम भूल गई। क्या साड़ी बोलते, बस मैं 2 पेटीकोट मैंने यूज़ किए, एक कॉटन का है और एक थोड़ा चमकीला सा। तो याद आ गया, इसको ऑर्गेन्जा साड़ी कहते हैं, जो कि ना तो कॉटन की होती है ना ही नेट की होती। दोनों का मिला जुला रूप आप कह सकते हैं। तो मैंने इसमें कॉटन और ये जो चमकीला सा पेटीकोट है ना, ये दोनों लिया है। ये दोनों पेटीकोट मेरी किन्हीं 2 अलग साड़ियों के हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें ट्राई किया जाए, मैच कर रहा था। तो पहले मैंने कॉटन का पेटीकोट पहना है और उसके बाद ये चमकीला वाला पेटीकोट, ठीक है। तो दोनों पेटीकोटों को बांधते वक्त मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि दोनों एक सिद्ध में बंधे, क्योंकि मेरा जो आगे वाला पेटीकोट था वो थोड़ा छोटा था, तो मैंने ज़्यादा उसे ऊपर की तरफ नहीं बांधा है, बिल्कुल इक्वल में बांध के ऑर्गेन्जा साड़ी को ड्रैप करना स्टार्ट किया है। तो स्टार्टिंग में ऑर्गेन्जा साड़ी को ड्रैप करे तो फर्श को टच करती हुई पहने। ऑर्गेन्जा साड़ी लाइट वेट होती है, तो जितना पॉसिबल हो आपको इसे फुल लेंथ में लें, क्योंकि अगर छोटा ले लेंगे तो ये थोड़ी और ऊपर हो जाएगी, क्योंकि लाइट वेट है। अगर थोड़ा वर्क होता है तो साड़ी फिर भी वर्क के वज़न से नीचे आ जाती है, बट लाइट वेट जो साड़ीज़ होती है वो थोड़ा और ऊपर चली जाती है। और ऑर्गेन्जा, नेट और कॉटन जैसी तरह से कुछ खास साड़ियाँ होती है जो कि लंबा पहनने के बाद भी थोड़ी छोटी हो जाती है। तो अब बारी आती है इसका पल्लू लेने की। तो मैं कमर की प्लेट्स बनाने से पहले इसका पल्लू बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग पल्लू ले लीजिए, लंबा या छोटा। और जो साड़ी का ऊपर वाला फैब्रिक होता है वो शोल्डर के सबसे ऊपर आता है, जो कि ये वाला होता है। और मुश्किल से फ्रंट की भी 4 से 5 प्लेट्स बनती हैं। तो कई बार साड़ीज़ में इस तरह से लेस आती है, जो कि कई साड़ीज़ में तो कमर तक पहुंच जाती है और कई में नहीं पहुंच पाती है। तो अगर आप कमर तक लाना चाहते हो तो आपको पल्लू छोटा करना पड़ेगा, बट पल्लू छोटा ऑर्गेन्जा साड़ी में अच्छा नहीं लगेगा। तो क्यों ना इस लेस को पूरा ही पीछे कर दिया जाए, क्योंकि मुझे इतना नीड नहीं है कि मैं छोटा पल्लू रखूँ, उसमें लंबा पल्लू अच्छा लगता है। और जो फैब्रिक है इसे अपने नेवल से थोड़ा आगे की तरफ लाके एक सिंपल सी सेफ्टी पिन से अटैच करना है। और जितना फैब्रिक बच जाता है ना, उसके आपको प्लेट्स बनानी है। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद प्लेट्स बनानी है। ज़्यादातर 4 से 5 प्लेट्स बनती है, और थोड़ा आराम से बनाएं। और जो ये फर्स्ट प्लेट होती है उसे थोड़ा सा आप पैर के नीचे दबा लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि सारी प्लेट्स की एक लेंथ हमें पता चल जाएगी। कुछ इस तरह से इसे अपने पैर से दबा लीजिए, और उसके बाद एक पूरी लेंथ होने के बाद सारी प्लेट्स को आपको अरेंज करना है। सिंपली अरेंज करते जाना है, क्योंकि ये ऐसी साड़ी है कि आप हाथ से भी प्रेस करेंगे तो इसमें प्रेस हो जाएगा और ये ईज़िली सेट हो जाएंगी। ज़्यादा इसका गुब्बारा नहीं बनता है जैसे और कॉटन की साड़ी या फिर जो कि और अलग मटेरियल की होती है, नेट की साड़ी, उस जैसा इसमें कोई नहीं बनेगा और ये इजीली इसकी प्लेट्स बन जाएंगी। पर जब आप टक करें तो उस वक्त इन्हें थोड़ा सा फैला लें, क्योंकि यही इस कपड़े की खास बात होती है। थोड़ी फैली हुई सी जो प्लेट्स होती है वो इस साड़ी में बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है सारा आप कमर में टक कर दें, और यहाँ साइड से कुछ रिंकल्स इस तरह बना लीजिए जो कि बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर आप कैरी नहीं कर सकती हैं तो यहाँ पर अंदर की तरफ से एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए। अंदर की तरफ से सेफ्टी पिन लगाने के लिए आपको एक सांस अंदर लेनी पड़ेगी, ताकि आपकी टमी थोड़ी अंदर जाए, थोड़ा आपको स्पेस मिले और इजीली आप एक सेफ्टी पिन लगा सकें। अब बारी आती है शोल्डर की प्लेट्स बनाने की। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने फिंगर की मदद से शोल्डर का नीचे वाला पार्ट, अपनी साड़ी के पल्लू का नीचे वाला पार्ट पकड़ना है, और इस तरह कुछ धीरे धीरे अपने थंब एंड फिंगर की मदद से प्लेट्स को कंप्लीट करना है। नॉर्मली इसमें 4 से 5 प्लेट्स ही बनती हैं, जैसा कि हमारी कमर की प्लेट्स बनती है उतनी ही इसमें बनती हैं। ज़्यादा छोटी बनाएंगे तो फूली फूली दिखेंगी, तो ये नॉर्मल है। और प्लेट्स को अरेंज करने के बाद आप हाथ से प्रेस कर दीजिए किसी आयरन की, या आपको स्ट्रेटनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आप हाथ से ही इसको प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से आपको 2 बार इनको सेट करना है, और जितना भी आपको पल्लू चाहिए उतनी प्लेट्स को सेट करने के बाद आपको शोल्डर पे एक सेफ्टी पिन लगानी है। शोल्डर पर सेफ्टी पिन लगाने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रंट से भी एक सेफ्टी पिन लगाएं, ताकि प्लेट्स को हमने जिस तरह से अरेंज किया है उसी तरह अरेंज रहे, तो आप वो भी लगा सकते हैं। बट उसके लिए आपको स्टार्टिंग में ही अपनी प्लेट्स को अरेंज करके रखना पड़ेगा और हाथ से प्रेस करना पड़ेगा, ताकि एक क्रीज़ क्रिएट हो जाए, जो कि बाद में बहुत ही खूबसूरत लगती है। और जब भी आप शोल्डर पर सेफ्टी पिन लगाते हैं
तो अपने शोल्डर से थोड़ा सा पीछे की तरफ होते हुए सेफ्टी पिन लगाएं, ताकि साड़ी अगर आगे भी आए तो पूरी आगे ना आ पाए। तो दैट्स इट, ये हमारी साड़ी हो चुकी है। अब मैं इसे नॉर्मल तरीके से वियर करूँगी अपने नॉर्मल 2 पेटीकोट और एक ब्लाउज़ पे। ब्लाउज़ की स्लीव्स काफ़ी लूज़ है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अगर आगे की प्लेट्स को अरेंज करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, क्योंकि ऑर्गेन्जाज आ रही है जो कि काफ़ी फूली फूली रहती है। तो आप कुछ इस तरह से हाथ से प्रेस करके एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, या इतना ही प्रेस करके छोड़ सकते हैं। स्लो मोशन में देखा है काफ़ी, पहले तो स्पीड में चला लिया, अब स्लो मोशन में भी साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। और मेरे थोड़े से बाल जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ लास्ट मोमेंट तक तो मेरी हेयर स्टाइल सेट नहीं होती। चलो कुछ लिपा पोती कर ली जाए, लिपस्टिक थोड़ी कम हो गई है। आज मैं आपको ऑर्गेन्जा साड़ी का हैक बताने वाली हूँ कि किस तरह हम शोल्डर की प्लेट्स को सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कमर का ये साइड पार्ट और अपने पल्लू का साइड पार्ट लेना है और एक सेफ्टी पिन से अटैच करना है। उसके बाद गिनती की ऑर्गेन्जा साड़ी में 4 से 5 प्लेट्स बनती है, तो उनको कुछ इस तरह एक मार्जिन लेके चलना है और लास्ट प्लेट को छोड़ना है और बाकी की सारी प्लेट्स को आपको एक पिन से अटैच कर देना है। अब बाकी की आवाज़ आप फेस टू फेस सुनिए मेरी। तो अब ये सेफ्टी पिन कहाँ से लगानी है जी, यहाँ से कुछ इस तरह पकड़िए और एक सेफ्टी पिन इधर से लगा दीजिए। आजा भाई आजा। अब आपकी साड़ी को थोड़ा नीचे कीजिए, उसके बाद ये इसमें खूबसूरत से रिंकल आएंगे और आप भी खूबसूरत लगेंगी। साथ ही साथ आप पूरे पैक हो जाएंगे। और इससे ज़्यादा पैक होना है तो आप सर्दियों के स्वेटर पहन सकते हैं पूरी जिप लगा के। आप सिर पे पल्लू लेना चाहते हैं ऑर्गेन्जा की साड़ी में, तो सबसे पहले पल्लू ले लीजिए। पल्लू लेने के बाद आपको थोड़ा सा घूंघट निकालना है, इतना कि आपका फेस नेक तक कवर हो जाए। बाकी का जो पार्ट है इसे आप पीछे कर दीजिए। और अब आप अपना कोट स्वेटर ब्लेज़र वो पहन लीजिए। ये ऑर्गेन्जा की साड़ी है तो पीछे से थोड़ा आगे की तरफ आएगी, तो पहले इसे थोड़ा पीछे कर लीजिए ताकि वो गुच्छा ना बने। जब भी आप ब्लेज़र पहने साड़ी पर तो चूड़ियाँ बाद में पहने, क्योंकि चूड़ियाँ क्या होती है ब्लेज़र में अटक जाती हैं। ऑर्गेन्जा साड़ी का जो लुक है वो ब्लेज़र या जैकेट पर ज़्यादा अच्छा आता है, स्वेटर पर भी आता है, बट अगर आप ब्लेज़र पहनते हैं तो वो और भी खूबसूरत लगता है। ब्लेज़र या जैकेट पहनने के बाद पीछे से आपको पल्लू को थोड़ा सा निकालना है ताकि वो इकट्ठा ना हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और कोई सजेशन होता वो भी दे सकते हैं। और ज़्यादा ही अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम माइंड नहीं करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय। नहीं करते हैं तो आप इस तरह भी रख सकते हैं और एक बटन बंद कर सकते हैं। और ऑर्गेन्जा की साड़ी थोड़ी फुली फुली रहती है, तो आप माइंड मत कीजिए, से हम ज़्यादा नहीं पिचका सकते, इतनी तो फुली रहेगी। और आपको अच्छा लगे तो आप घूंघट कर सकते हैं।